प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसान संगठन अब भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का साफ कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी ही नहीं, बल्कि जब तक उनकी 6 मांगे नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलन जारी ही रहेगा। इसमें सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी पर कानून की है। लेकिन आपको बता दें कि एमएसपी पर कानून सरकार को भारी पड़ सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी ही, साथ ही देश दिवालिया भी हो सकता है। किसानों की मांगों के अनुरूप अगर सरकार सभी फसलों का एमएसपी देती है तो शायद उसका खर्च देश के सालाना बजट को पार कर जाएगा, जिससे देश कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। कैसे, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं एमएसपी का गणित। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक तरह की गारंटीड कीमत होती है जो किसान को उसकी फसल पर मिलती है। अगर बाजार में उस फसल की कीमत कम भी होगी तो भी उस फसल की जितनी एमएसपी होगी वही कीमत किसान को मिलेगी। ऐसा करने के पीछे तर्क दिया जाता है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसान पर न पड़े, उन्हें अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहे। अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार होती है तो उसकी कीमत गिर जाती है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें एमएसपी की वजह से जो कीमत मिलती है उससे उन्हें कुछ न कुछ मुनाफा होता ही है। लेकिन सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि भारत में इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है। एमएसपी के तहत अभी जिन 23 फसलों की खरीद की जाती है उनमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। बता दें कि एमएसपी पर कानून बनाने से किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन सरकार जरूर घाटे में चली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2015 में भारत सरकार की एक कमेटी ने बताया था कि देश में एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है, यानी 94% किसान ऐसे हैं जिन्हें इसका कभी लाभ मिलता ही नहीं। ऐसा 2 वजहों से होता है। पहला, देश के सभी जिलों में सरकारी मंडियां नहीं है जिससे किसान अपनी फसलें सरकार को आसानी से बेच सके, और दूसरा कि सरकार के पास फसलों के स्टॉक के लिए ज्यादा व्यवस्था नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यवस्था 94% किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को स्थायी संकट से उबारने का जरिया कैसे हो सकती है। वहीं भारत सरकार किसानों से एमएसपी पर जो अनाज खरीदती है उसे गरीबों के बीच पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। जैसे अगर गेहूं की एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल है तो पीडीएस में जनता को बांटने में सरकार को लगभग 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन लोगों को ये गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम में ही उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सरकार का खर्च सिर्फ एमएसपी तक सीमित नहीं होता, उसे मंडी टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस और मजदूरों पर अलग से खर्च करना पड़ता है। सरकारी गोदामों में अनाज को स्टोर करके रखना भी एक बड़ा महंगा काम है। एमएसपी पर कानून बनते ही सरकार को मौजूदा 23 फसलें खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिस पर उसका सालाना खर्च 17 लाख करोड़ रुपए आएगा। ये पूरे देश के सालाना बजट का आधा है। इस साल के लिए देश का कुल बजट लगभग 34 लाख करोड़ रुपए है। अब अगर केंद्र सरकार ने केवल 2 साल तक भी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी तो पूरा देश बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया घोषित हो जाएगा। इससे भारत का बाजार भी पूरी तरह अस्थिर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सरकार एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद को अपराध की श्रेणी में डाल सकती है, लेकिन किसी भी प्राइवेट प्लेयर को फसल खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकती। बता दें कि सरकार फिलहाल तो एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने के मूड में नहीं दिख रही है। पिछले साल भी एमएसपी पर किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एमएसपी पर कानून बनाए जाने के सवाल पर कहा था कि एमएसपी को लेकर देश में कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी खरीद हो रही थी और हो रही है।